गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारा मार्केट का साइकिल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले टेलीग्राम पे मैसेज ऐसे डालता हूँ मैं कि अभी मार्केट में बुलिश साइकिल चल रहे हैं, बियरिश साइकिल फॉलो चल रही है अभी मार्केट में। तो वो सारे कौन कौन से डेट होते हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इसमें वीडियो के लास्ट में कि हमारा जो भी मार्केट में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड स्ट्रेटजी बताई थी, तो उसमें क्या होता है कभी कभी, जैसे हम अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करके यहाँ पे टाइम को वो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे फर्स्ट लेवल से ये निकल के आते हैं, ये आते हैं सेकंड, थर्ड। तो कभी कभी आप क्या देखोगे कि इसे यहाँ से ऊपर जाएगी, टच करते ही गिर जाती है। वो क्यों गिरती है? कभी कभी क्या आप देखोगे कि ओपनिंग हुई यहाँ मार्केट की, ऊपर गई, ऊपर जा कर के इसको ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, और थोड़ा इस जगह से कहीं से गिरती है। ये क्यों होता है, ठीक है। और थर्ड टाइम आप देखोगे कि ऊपर गई, इसको टैप करके गिरेगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है? अगर आप सब बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आप सबको एक आइडिया होगा कि मार्केट में जो भी है हमारा सारा गेम लिक्विडिटी का है, ठीक है। सारा गेम जो है हमारा लिक्विडिटी पे बेस है। इधर मैं एक टूल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ध्यान रहे, कोई भी चार्ट हो, ठीक है, चाहे वो आप फॉरेक्स का चार्ट हो, क्रिप्टो का चार्ट हो, ठीक है, या फिर हमारा इंडियन कोई भी स्टॉक का चार्ट हो, इंडेक्स का चार्ट हो, इस पर आप ध्यान देना, ठीक है। जहाँ कहीं भी इस तरह का आपको दिखे कि डबल बॉटम या डबल टॉप है ना, और अगर मान लो कि नेक्स्ट डे हमारा मार्केट इस जगह कहीं पर ओपन हो गया, ठीक है, इस जगह कहीं पर ओपन हुआ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, इस जगह ओपन हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल से ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा, ठीक है। तो मान लो अगर आपके बायस जो है डाउन के, ठीक है, हमें हमारे जो डायरेक्शन है वो है हमारा सेल के, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ हमारा, से मैं फिर से यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन किया और फर्स्ट लेवल हमारा ये है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऊपर गया, और यहाँ से आपको एक जो भी पैटर्न ने क्या बताया था कि रिवर्सल पैटर्न हमें देखने, फर्स्ट लेवल से अगर दिखे तो वहाँ से हमें सेल देखना है। आप यहाँ पे सेल पे बैठ जाओगे, यहाँ क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस लेगा आपका। उसके बाद जो भी मेरा फर्स्ट टारगेट ये होता है, या तो डे लो और या फिर हमारा डे हाई, ठीक है। सेल के केस में डे लो, जैसे हमारा मान लो ये टारगेट। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे ट्रैप क्यों किया? ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको ट्रैप ही करेगा। इसके लिए आपको क्या देखना है, लेफ़्ट साइड के स्विंग को, लेफ़्ट साइड में देखना है कि हमारी कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर हम देखें तो इस जगह लिक्विडिटी है, टॉप बनाया है, यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी तो हंट हो गई थी ओपनिंग में ही, अगर देखें यहाँ पे तो हमारी हंट हो गई थी, यहाँ तो हमें कोई लेवल्स था नहीं। अब यहाँ पर एक हमारा ये एक पैटर्न था, ठीक है, डबल टॉप टाइप, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को मार्क किए, इस जगह से यहाँ पर हमारा लेवल कहाँ निकल के आता है, इस जगह,
ठीक है, क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया हमें, यहाँ से स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस क्यों लिया, हमें, मैं यहाँ बैठता ही नहीं, इस जगह में ट्रेड पे बैठता ही नहीं, ठीक है। मैं चाहता था ये सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में ही कवर करता, कैलकुलेशन स्ट्रेटजी जिसमें बताया उसमें ही, बट क्या होता उसमें 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाती, ठीक है। अभी इसके ऑलमोस्ट 5 to 10 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठता ही नहीं, और बैठता भी हूँ तो क्या बताया था कि 1:2 हम प्लान करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1:1 पे आपको प्रॉफिट दिखता है, और अब कुछ कुछ लोग ही मैसेज करते हैं, ठीक है। बाकी का तो पता नहीं, यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका आइडिया नहीं, ठीक है। रैंडम स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी, जैसे अगर आप आज फॉलो कर रहे हो मैकडी कोई स्ट्रेटजी, ठीक है, कल फॉलो कर रहे हो ट्रेंड लाइन को, आज RSI को, EMA को, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप EMA ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ EMA पर ही ट्रेड लो, ठीक है। अगर आप ये रैंडम स्ट्रेटजी यूज करोगे, कभी मैं इधर चला जाता हूँ, कभी मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करता हूँ ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, कभी कुछ, तो अब यूं ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा अगर आप जो भी, अगर बिजनेस है आपका, जॉब है, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। फालतू में इसमें आप अपने हार्ड एंड मनी को बर्बाद ना करें, ठीक है। और अगर सीख रहे हो आप तो किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, चाहे आप ये कैलकुलेशन वाले स्ट्रेटजी को पकड़ लो, ये जिस भी आप मेंटर को फॉलो करते हो तो सिर्फ उसे ही फॉलो करो, ठीक है। इस पर ध्यान दें। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर। तो क्या हुआ, ऊपर गया, हमें यहाँ पे रिवर्सल मिला, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक इन्वर्टेड हैमर दिखा था, यहाँ से हमने ट्रेड लिया, 1:1 ऑलमोस्ट मिल रही थी। बट अब यहाँ पर मेरे बैठने के जो वो हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी 50-50% टारगेट के, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी जा सकता है, टारगेट है 50-50%। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस जगह पर हमें ट्रेड मिल रहा है, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर लिक्विडिटी है हमारा, और जहाँ पर भी इस तरह का डबल टॉप दिखे या डाउन साइड में डबल बॉटम, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत होती है। अब ये नहीं देखना है आपको कि अब डबल टॉप ही हमेशा पास में आए तभी हमारा वहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है। अभी आगे और भी मैं बताता हूँ इसके बारे में, तो इसको ध्यान रखना है। क्या हुआ, ट्रेड में बैठे हम, स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेते ही क्या हुआ, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थे सारे क्लियर हो गए। देखो, अब देखते होगे कभी कभी क्या होता है ना हमारा, कि जैसे मान लो इसे आप देखो, ये हमारा 3.14 का लेवल है, तो कभी कभी आप देखोगे ना कि यहाँ से बॉडी ऊपर गई, ठीक है। इसको मैं एक इधर लेफ्ट साइड में एक स्विंग बना देता हूँ, ठीक है। स्विंग है ये एक स्विंग है। आप देखोगे क्या, कभी कभी 3.14 है हमारा, मान लो कि इस 5 मिनट कैंडल की रेंज है, और यहाँ पे क्या है, सेम हमारा, इस पैटर्न पे ध्यान नहीं देना, मैं एक लिक्विडिटी के लिए बता रहा हूँ कि इस जगह पे ज़्यादा लिक्विडिटी रेस्ट करती है, ठीक है। क्या होगा, कैंडल आई इधर, ऊपर गई, सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट की, नीचे आकर के क्लोज कर देगी, इन्वर्टेड हैमर, जो भी कुछ आपको रिवर्सल पैटर्न्स दिखेंगे। हो सकता है कि इसे आप अगर 3 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे बियरिश हरामी बन रहे होंगे, ठीक है। 5 मिनट पे देखोगे कुछ बन रहे, 15 मिनट पे कुछ बन रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। सेम देखो यहाँ पे हुआ, क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट, इस सारा लिक्विडिटी को लिया और इसे स्वीप करके नीचे आके क्लोज कर दो, उसके बाद जो भी मेरा टारगेट से मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। इसके बारे में हम बात करते हैं।
आप इसको मैं नाम रख सकता हूँ, ठीक है। वो हो गया हमारा मॉडल 1, ये हो गया हमारा मॉडल 2, ठीक है। इसे आप मॉडल के तरीके से अगर याद रखोगे तो इसे मॉडल 2 में दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई एक स्विंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट हमारा इस जोन के आसपास कहीं ओपन हो गया, इस जोन के पास ओपन हुआ। पहले मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरे टूल्स यूज होते हैं कैलकुलेशन में उसे मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। इसको इस केस में यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में देखें हम तो कोई भी हमें सही लिक्विडिटी नहीं दिख रही। ये लिक्विडिटी है तो इसने इसे हंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें ओपनिंग हुई, फर्स्ट हमारा जो भी लेवल है कैलकुलेशन का वहाँ पे मार्केट आया, और तब अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कोई रिवर्सल पैटर्न देख रहा है और रीटेस्टिंग हो रही है, ठीक है, रीटेस्ट होती है ज़्यादातर। आप देखोगे अगर पैटर्न बनते तो रीटेस्ट होते, तो वहाँ से एग्रेसिव फॉल आएगी। अब टारगेट्स इसके बड़े होते हैं, टारगेट्स आप यहाँ तक इसके लो तक रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो डबल बॉटम टाइप है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। इसमें आपको ध्यान देना है हमारे बायस भी, अगर बायस हमारे अप साइड के हैं तो चांसेस है कि इसको भी ब्रेक करके सेकंड लाइन से गिरेगी। बट अगर बायस डाउन साइड के, इधर कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं नज़र आ रही है आपको, तो फर्स्ट लेवल से गिरेंगे, ठीक है। पैटर्न बने तो हम ट्रेड लेंगे, अगर पैटर्न ही नहीं बने यहाँ पे, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद हम नेक्स्ट लाइन तक के टारगेट्स रखेंगे, ये सब कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और ब्रेकआउट्स पर भी हम ट्रेड लेते हैं, बट कब लेते हैं वो मैं फ्यूचर में जो वीडियो लाऊंगा उसमें समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, अप साइड में कोई भी लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस यहाँ से कुछ थोड़ा सा बफर रख सकते हो, या फिर जो भी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश, ठीक है, बियरिश की ट्रेड बन रही है तो बियरिश होगी ऑब्वियसली, है ना। तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो, ठीक है। हमारा ये हो गया, मॉडल 2 भी हो गया। अब हम मॉडल 3 को समझते हैं क्या है, ठीक है। मॉडल 3 ये जो हमारा मॉडल है, ठीक है, ये बहुत ही एक सेकेंड, पहले मैं यहाँ से इसको वो करते आता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन हुआ, नीचे आ गई, कुछ ऐसा हमारा मार्केट है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारा मार्केट ओपनिंग हुई इस जगह पर। तो अगर हम यहाँ से 3 लेवल्स निकालें तो कहाँ कहाँ आएगी हमारी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या हुआ, ओपनिंग हुई, ऊपर गई, यहाँ से आप सेल की प्लान करोगे, ठीक है। क्या होगा, रीजन नीचे आएगा, स्टॉप लॉस ले लेगा। क्यों? क्योंकि कल की यहाँ पे लिक्विडिटी अभी रेस्ट कर रही है, ठीक है। कल की जो हमारी ये जो लिक्विडिटी अभी हंट नहीं हुई है, तो ध्यान रखना ये हंट हो, जो भी कल के क्लोजिंग में जो पोजीशन बनी है उन्हें वो अपना पोजीशन को बुक करे, एग्जिट हो, उनका स्टॉप लॉस हंट हो। तो हम प्लान कर सकते थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम प्लान कर सकते थे, 1:2 मिल जाती। अब यहाँ पर मेरा एक फैक्टर आता है टाइम का, ठीक है, थर्ड लेवल के पास। इस केस में ना आपको अब तो वीकली एक्सपायरी बंद हो गया, तो कभी इसमें ना 0 बहुत सही देखने को मिलते हैं थे। अगर 12 बज रही है टाइमिंग, ठीक है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और ये थर्ड लेवल पे आ गया है,
ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड में कोई एक मेजर लिक्विडिटी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं भी जो भी रेंज हमारा साइडवेज होता है ना, जैसे मान लो कि ये हमारा एक साइडवेज रेंज था, ठीक है। तो आप ये समझ, इस जगह ना बहुत भर भर की लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स में फाइट होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी ही होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ऐसा कोई जोन, और यहाँ पे टाइमिंग देखना है 12 बजे के आसपास, ताकि मार्केट में क्या अभी 1 2 3 घंटा 15 मिनट के आसपास अभी लेफ्ट है। तो वो क्या करेगा, देखो अगर मान लो हम 100 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं, ठीक है, तो 100 सेशंस में से ना आप देखोगे मुश्किल से 5 सेशंस ऐसे होता है ना जिसमें से क्या कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, फोर्थ लेवल को भी नहीं, फिफ्थ लेवल को नहीं, मार्केट एग्रेसिव गिरते जाती है, उठते जाती है, ठीक है। ये सारा इवेंट के वजह से होता है, एक दिन पहले इवेंट होता है फिर एक दिन बाद। वैसे केस में तो आपको अवॉइड ही करना है। मान लो 12 बजे तक या 12 बजे से पहले हमारा मार्केट थर्ड लेवल पे पहुंच गया, इधर हम देख रहे हैं कि कोई हमारा मेजर लिक्विडिटी है, बायस मेरे डाउन के है, ठीक है, बायस जो है मेरे डाउन के है। तो यहाँ से आप सेल के ट्रेड में बैठो, ठीक है, इस तरह की एंट्री कुछ होगी यहाँ पर, और टारगेट्स आप ओपनिंग के लो तक रखो। ध्यान रहे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आप BTST एक गैम्बलिंग है, ठीक है, बट ऐसा जब भी केस बने ना, और अगर ये लो सेम डे नहीं ले, कभी कभी आप देखते हो क्या होता है कि मार्केट सुबह में ओपनिंग हुई ऐसे ऐसे ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अच्छा खासा, अगर आपका कुछ अच्छा पोर्टफोलियो, तो आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो 1-2% अप है, और सडन आप देखोगे क्लोजिंग होते होते ऐसा। इसमें क्या है, हमारा टाइम फैक्टर आ जाता है, ठीक है। ये 3 घंटा 15 मिनट मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है, ट्रेंडिंग अगर मूवमेंट भी कुछ खास नीचे से नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे, कभी आप बहुत रेयर चांस में देखते होगे कि फर्स्ट हाफ में मूवमेंट हुई थोड़ी सी, और सेकंड हाफ पूरा का पूरा ही एक कैंडल के अंदर चला गया। बहुत रेयर केस में आप देखते होगे, ऐसा कभी होता है क्या? अगर हम एक इसे 5 मिनट की कैंडल देखें, 3 मिनट जो मैं कैंडल स्टिक के लिए यूज करता हूँ, तो कभी आप नहीं देखते होगे कि 12, तो मार्केट को क्या है, उसको या तो अप साइड अब आगे के लिए मूवमेंट करना है या फिर डाउन साइड के लिए। तो आगे के लिए तो हमें तो पता है, हमें तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं, हमारे जो भी लेवल्स निकल के आए हैं वो तो हमें बता रहे हैं कि अप साइड के लिए इसमें जगह नहीं है, ठीक है। हम ट्राई कर सकते हैं कि इधर लेफ्ट साइड का जो नियर जो स्विंग है वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखें, ठीक है, और टारगेट रखें कम से कम हमारा जो भी डे लो है, ठीक है, डे लो कम से कम अपना टारगेट, अगर टारगेट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, यहाँ पे मेरी ट्रेड बनी और इस जगह पे हम आ गए, मार्केट हो गई यहाँ जाके क्लोज। यहाँ पे आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, बाकी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे आप देखो कि गैप डाउन होगी, अगर बायस फिर ऊपर के तो वो तो रिकवरी करेगी, नहीं तो फिर फॉल करके फिर नेक्स्ट डे का जो हमारा सेकंड लेवल होगा, ठीक है, फर्स्ट लेवल होगा, थर्ड लेवल होगा, जो भी मॉडल्स बताए गए उस मॉडल को फॉलो करते हुए आप ट्रेड लोगे, फिर अप साइड के ट्रेड, या फिर अगर दिख रहा है हमें कि गैप अप ओपनिंग हो गई है, तो गैप अप इस जगह पे कहीं, ऐसा तो नहीं कि गैप अप ओपनिंग दे देगी तो डायरेक्ट इसके बाहर, अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ इवेंट होगा तभी अब देखो कि इतने बड़े गैप अप होते हैं, ठीक है, 1% 1.5% के, तो गैप अप होगी, क्या होगा गैप अप में हमें ध्यान रखना है पिछले दिन का ट्रेंड। पिछले दिन का ट्रेंड हमें बता रहा है कि हमें सेल साइड पे जाना है आज, तो एग्रेसिव सेल ऑफ करने के लिए क्या करेगा, वैसे केस में एग्रेसिव सेल ऑफ के लिए क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप जो भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ ना, उसे आप एक काम करो कि एक पेपर और पेन निकाल करके उस पर लिखते रहो, ठीक है, ताकि वीडियो इन फ्यूचर अगर मैं डिलीट कर दूँ या फिर चैनल मैं बंद कर दूँ, ताकि ये आप सभी को याद रहे, ठीक है। ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, और मैं जितना इसे डीपली बता रहा हूँ, ये कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखो क्या होगा, हमें पता है कि नेक्स्ट डे के जो हमारे बायस है वो डाउन साइड के हैं, तो क्या होगा अगर गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, अगर हो गई हमारी गैप अप ओपनिंग,
एग्रेसिव सेल ऑफ करना है। और अगर हम माने, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही वो हो रही है, ऊपर के साइड करता हूँ, ठीक है। पहले हम ये कर देते, ठीक है। मान लो मैं जान रहा हूँ कि नेक्स्ट डे के जो मेरे बायस है वो सेल के हैं, ठीक है, सेल के नेक्स्ट डे के बायस, और फिर मेरे टारगेट से कुछ यहाँ कहीं के, ठीक है, यहाँ कहीं के कुछ मेरे टारगेट्स हैं। और नेक्स्ट डे क्या होगा, गैप अप ओपनिंग, ऊपर जाएगा, ऊपर गई। यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ, देख लेता हूँ फर्स्ट लेवल हमारे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस जगह पर। यहाँ कहीं पे था हमारा फर्स्ट लेवल, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे था। यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लिक्विडिटी हंट हो चुका है। यहाँ पे मैं वो मिला, कैंडल स्टिक मिला, एग्रेसिव सेल ऑफ मेरा नेक्स्ट डे का वो था, बायस था कि हमें मार्केट ओपन हो, कोई भी सपोर्ट बने, सॉरी कोई भी रेजिस्टेंस बने तो हमें वहाँ से सेल देखना है, ठीक है, बाइंग हमें ना के बराबर देखनी है। क्या वो ओपनिंग हुआ, यहाँ पे हमारा सेलिंग टीआरएस बना, बैठे हम ट्रेड पे, और जो भी मेरा टारगेट है उस जगह पर हम बैठ, ठीक है, जो भी मेरे टारगेट्स है वहाँ तक के लिए हम बैठेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने जो भी 3 मॉडल्स बताए, ठीक है, इसका अगर मैं एक समरी आपको बताऊं तो यही है कि अगर मार्केट को हमारे किसी भी लेवल से फॉल करना है, ठीक है, मान लो चाहे वो 1 हो, लेवल 2 हो या लेवल 3 हो। एक सेकंड, मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ सारे ड्राइंग्स को। ठीक है, लेवल 1 हो हमारा, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो क्या होता है ऐसा कि हम इस जगह पर ट्रैप होते हैं, और क्यों होते हैं? रीजन लिक्विडिटी, ठीक है। क्या होता है ऐसा कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद भी हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से हमें कोई सेल का टीआरएस मिलता है, थोड़ा सा नीचे आता है ट्रेड हमारा 1:1 के आसपास, फिर हमारा स्टॉप लॉस होता है। रीज़न क्या है इसका? लिक्विडिटी, ठीक है। क्या हुआ, ओपनिंग हुई, सेकेंड लेवल पे गई हमारा, यहाँ पे हमारा रिवर्सल पैटर्न दिया, ट्रेड लिए 1:2 अचीव्ड हो गया, ठीक है, 1:2 हमारा अचीव्ड हो गया, ठीक है। तो ये टारगेट क्यों अचीव्ड हुआ? क्योंकि इधर जो भी हमारा लिक्विडिटी था ऑलरेडी पिछला स्विंग जो था उसका डन कर चुका था, ठीक है। इसका भी रीज़न क्या, लिक्विडिटी। तो सारा जो भी चार्ट्स है ना, जो भी आप चार्ट देख रहे हो, सारा गेम जो है लिक्विडिटी पे बेस है, ठीक है। अब एक और मैं चीज़ बताता हूँ, ठीक है। क्या हो अगर इस साइड अगर कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, इस साइड अगर कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, मैं ऑल टाइम हाई भी बोल सकता हूँ, या फिर अगर आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझोगे ना, तो आप देखोगे कि चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा चार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे की मार्केट मेरी ओपनिंग हुई है, यहाँ पर इस जगह पर ओपनिंग हुई। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो आप यहाँ पे कैसे सेल कर दिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी को समझने के लिए ना बहुत ही आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, मेरा ये मानना है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है ही नहीं। तो ऐसे केस में हम कैसे ट्रेड लेंगे, ये ज़रूर सबके माइंड में क्वेश्चंस होगा, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखो लेवल 1 हमारा ही है, ठीक है। मैं लेवल 1 से ही बताता हूँ, ठीक है, बाकी का आप खुद समझ लेना।
इस साइड कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। क्या हुआ हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, यहाँ पे हमारा रिवर्सल पैटर्न बना और मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया। साइडवेज होके क्या लगेगा, ध्यान रहे इस साइड अगर कोई लिक्विडिटी नहीं है तो ये क्या करेगा, पहले इस लेवल पे, ठीक है। अब अगर देखोगे ना तो अब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, जैसे मान लो अगर कोई आईसीटी यूज करते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सेप्ट से ना आपको ये उसमें से लेवल निकल के आएगा या इसके आसपास के, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बैठे ना उन लोगों को ट्रैप करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर गया हमारा मार्केट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर गया हमारा, यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया पैटर्न, ठीक है, साइडवेज लग गया। अगर लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे खुद एक लिक्विडिटी क्रिएट करेगा सेम डे और इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगा, रिवर्सल पैटर्न देगा, ठीक है। फिर ये आपका जो भी टारगेट्स होंगे ये टारगेट्स देगा, ठीक है। ध्यान रहे अगर लेफ्ट साइड में इसकी कोई भी लिक्विडिटी नहीं है तो ये पहले खुद एक लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और खुद की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। खुद की लिक्विडिटी ली और क्या हुआ, मार्केट अपना नीचे आ गया, हमारा जो भी टारगेट है हमारा वो टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी देखो जैसा भी अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि उसकी आप बैक टेस्टिंग ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें फेल है, वो चीज़ें वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो क्या है कि आपको समझने में, मॉडल्स जो भी समझाए ना उससे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। आगे लाइव मार्केट में आप बैठ करके देखो कि चीज़ें कैसे वर्क करी, वो आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। वीडियो शायद ज़्यादा ही लंबी हो रही है इसलिए मैं अब आगे बात करता हूँ हमारे फॉल साइकिल के बारे में, ठीक है। ये जो भी हमारा साइकिल है, ठीक है, फॉल जो भी हमारा साइकिल है, ध्यान रखना है मैं कुछ इसमें डेट्स बताऊंगा। अब ये नहीं करना है कि अगर मैं डेट्स बता रहा हूँ कि ये डेट है तो मैं कोई भी फालतू की डेट है कुछ भी बता दे रहा हूँ और आप जा कर के उसे बैक टेस्ट कर रहे हो और फिर आप आके मुझे गालियाँ दे रहे हो कमेंट सेक्शन में कि आपने तो कुछ भी यूं ही डेट उठा करके बोल दिया, ठीक है। ये जो भी मैं डेट बताऊंगा ना इस पर भी आपको बैक टेस्टिंग नहीं करनी है, फ्रंट टेस्ट करो आप। या फिर अगर आप टेलीग्राम पे बहुत टाइम से जुड़े हो तो आखिर ऐसा क्या मुझे चार्ट्स में दिखता है कि मैं बोलता हूँ कि आने वाला ये मंथ हो गया, ये वीक हो गया, हमारा जो भी है सेल का है। अब देखोगे क्या कि अगर मैं जो बोलता हूँ कि मान लो सेल का हमारा वो है, ठीक है, हमारा जो भी आने वाले मार्केट है सेल का है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप देख रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं बोला था कि अब सारा मार्केट हमारा रिकवर करेगा, तो अब देखो कि ऑलमोस्ट इंडेक्स रिकवर कर रहे हैं, कुछ इंडेक्स रिकवर कर रहे हैं, स्टॉक्स रिकवर कर, अब निफ्टी रुका है वहाँ पे। तो वो सारा जो है ना वो सब गेम है, FIDIs का जो भी गेम है, ठीक है, उससे हम नहीं वो कर सकते। हमारा जो साइकिल है अगर आप देखो, अगर जो भी मैं बाइंग का साइकिल बोला था, ठीक है, बुलिश साइकिल जो बोला था उसके देखो 27 अक्टूबर, अगर मैं BTC को देखूँ 27 अक्टूबर बताया, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो एग्रेसिव इसमें वो आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंडियन मार्केट में वो करो, ठीक है, आपको जिधर सही लगे आप इस साइकिल का यूज कर सके, एक बायस बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ पोर्टफोलियो की, ठीक है, तो मुझे या जो भी मेरे पर्सनल ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें मैं बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में 1-2 मंथ के लिए आप पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का रखो, ठीक है, ताकि जब हमें स्टॉक सारे डिस्काउंट पे मिले तो हम उसे फिर से उठा सकें और अभी जो भी मेरे पास प्रॉफिट है उसे मैं बुक कर सकूँ, ठीक है। आप इस साइकिल और डेट्स का यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 27 अक्टूबर कुछ बोल रहा था ना, 27 अक्टूबर, देखो 23 अक्टूबर ये है। ऐसा नहीं है कि ये डेट मैं बहुत ये डेट आने के बाद बोला हूँ, बहुत टाइम पहले ही बोल रहा था कि 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर भी अगर आप देखोगे तो ये है कुछ यहाँ पे 27 अक्टूबर। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो सारे क्रिप्टो में देखो, या फिर अभी मेरा एक इसमें एक वो है पोजीशन ओंडो USDT में, ठीक है, देखो 23 क्या हुआ,
ओवरऑल जो भी प्रेशर है, अगर मेरा बाइंग का प्रेशर है तो ऐसा नहीं है कि 23 अक्टूबर आया तो 23 अक्टूबर के लो पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें देखना है कुछ ऐसे की लेवल्स, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ हमें यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि यहाँ से हमें बाइंग करनी है। 23 अक्टूबर कहाँ पे हमारा, यहाँ पे 27 अक्टूबर, 27 इस जगह पर हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी की लेवल्स नहीं। यहाँ पर अगर आप की लेवल्स देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? और अगर आपको दिख रहा है तो आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड हो गए, ठीक है, वो अब वर्क नहीं कर रहे हैं मार्केट्स में। क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या हुआ उसके बाद? ऑलमोस्ट 257%, बट इसमें जो है हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में हमें थोड़ा कम ही वो लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें विड्रॉल के बहुत ही इशू आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यही है हमारा फॉल साइकिल का गेम, ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। अगर आप बैक टेस्ट करने बैठो, मान लो जैसे अगर आप निफ्टी में बैक टेस्ट करने बैठे तो अभी क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या बोला था कि टाइम एंड प्राइस, टाइम तो हमारा आ गया बुलिस का, बट प्राइस हमें सही नहीं मिल रहा है। प्राइस मिलेगा कहाँ सही? हमें 49,600 के आसपास बोला था। 49,600 पे अगर मैं एक टूल्स डालूँ, ठीक है, 49,600, 49,600 के आसपास, यहाँ कहीं ठीक है। और ये नहीं है कि ये मैं 12 नवंबर 13 नवंबर को इस जगह पे, इस जगह नहीं, इस डेट के आसपास ही डाला होगा मैं कि 49,600 हमारा वैसा लेवल है जहाँ पे हमारा टाइम और प्राइस दोनों सही टाइम पे मैच करेगा, ठीक है। 27 अक्टूबर कहाँ था हमारा? 23 अक्टूबर, इस जगह, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हमारा धीरे 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 आना शुरू हो गया। और इंडियन मार्केट के अगर आप टेम्पलेट को समझोगे तो वही है कि अगर इसको अच्छी रैली करनी है तो पहले कि ये अच्छा सा कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, उसके बाद ये रैली करता है, जो कि अब तो इसे 55,000 लेके जाएगा, ठीक है, 55,000 लेके जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग करने बैठे तो हाँ ठीक है, एक बैक टेस्ट में हमारा डेटा सही आया जो मैं डेट बताया। अब यही अगर आप निफ्टी में करोगे तो निफ्टी में क्या आप देख रहे हो? मूव 9 ड्राइंग्स, इसमें कुछ इस जगह के आसपास ना एक मैसेज डाला था, वो डेट नहीं याद है मुझे, ठीक है, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। अगर नहीं, यहाँ नहीं, इस जगह पे 23,830 के आसपास, हाँ हाँ, कि इसके नीचे की जब 1.5% फॉल होगी तब निफ्टी का जो रियल प्राइस है वो अपना सही आएगा, ठीक है। तो 1.5% 2% के आसपास फॉल आई है, ठीक है, बट अभी अगर आप इसमें अगर वो करने बैठोगे कि मैं बैक टेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, आपका डेटा गलत आएगा, ठीक है। तो आपको एक बस एक माइंड में एक ध्यान बायस रखना है, ठीक है, बायस रखना है कि हाँ अगर मेरा ये डेट है 23 अक्टूबर है, अगर 23 अक्टूबर से दिसंबर 8 है और मेरा अगर ये बुलिश साइकिल है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो भी हमें देखना है ना ट्रेड, हमें कोशिश करना है कि बाइंग देखनी है स्विंग में, या ना ये नहीं कि मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्विंग में, ठीक है। और अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर और पोर्टफोलियो बनाते हो और फिर 2-3 महीने में खाली करते हो, तो इसके लिए आप एक बहुत ही एक लीडिंग इंडिकेटर टाइप काम करेगा, ठीक है। अब मैं डेट्स पे आता हूँ, ठीक है, और ये डेट क्यों और इसके क्या लॉजिक है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, ठीक है, इसमें मैं जो भी है सिर्फ डेट को बताता हूँ, बुलिश साइकिल, बियरिश साइकिल, ठीक है, ध्यान रखना है।
28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च टू अप्रैल 16, 16 अप्रैल। ये जो हमारा मार्केट है ये हमारा बुलिश साइकिल है, ठीक है। कहाँ गया ये? सेकंड, मैं इस कीबोर्ड से यहाँ पे थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है, ठीक है। 28 मार्च टू अप्रैल 16, ये जो हमारा मार्केट है, ठीक है, ये हमारा बुलिश साइकिल है, ठीक है। बुलिश साइकिल है, बुलिश साइकिल है। बुलिश साइकिल ध्यान रखना है कि इस डेट के आसपास, ऐसा नहीं कि 28 मार्च है तो 28 मार्च के लो पे हमने स्टॉप लॉस रखा और ट्रेड ले लिया 16 अप्रैल तक के जो भी हमारे टारगेट्स होंगे वहाँ तक के, ठीक है। ध्यान रखना, हो सकता है 28 मार्च से हमें 20 मार्च के आसपास ही हमारा कोई इंपॉर्टेंट की लेवल्स आ जाए और वहीं से हमारी बाइंग हो जाए, तो वो भी हो सकता है हमारा, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह का, मैं जब भी कमेंट चेक करता हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है कि क्या क्या लोगों के डाउट्स है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो तो वो माइंड में नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डेट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट डेट होगा हमारा 16 अप्रैल 26 जून, ठीक है। ये जो हमारा साइकिल है बियरिश साइकिल है, इसके पीछे के क्या लॉजिक है, क्या इस डेट से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, कि आखिर ये डेट्स में क्यों बियरिश साइकिल आ जाते हैं। सारे इंडेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो जो भी आप ट्रेड करते हो उधर क्यों आ जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ मैनिपुलेशन हो रही है वहाँ की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। हो गया हमारा फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल। अब हम आते हैं थर्ड साइकिल पे, ठीक है। थर्ड साइकिल पर 26 जून टू 4 सितंबर। ये जो हमारा साइकिल है, ठीक है, बुलिश साइकिल है। बुलिश साइकिल है, मतलब इसमें क्या है, हमारा कोशिश करना है कि हमें बुलिश के ट्रेड देखना है, ठीक है। फिर अगर इंडेक्स हमारा मान लो कि 26 जून से पहले ये वाले डेट में अगर फॉल कर रहा है, ठीक है, 16 अप्रैल से 26 जून के बीच में अगर फॉल कर रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि 26 जून आने ही वाले हैं। हो सकता है 2-3 दिन आगे या 2-3 दिन पीछे होकर के हमारा कोई इंपॉर्टेंट की लेवल से वहाँ बाइंग आए, और वहाँ अगर आपके पास फंड है तो आप वो फ्यूचर बाई कर सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। 26 जून हो गया हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट 4 सितंबर। 4 सितंबर, 4 सितंबर टू 4 सितंबर
4 सितंबर टू 27 अक्टूबर। ठीक है, अब ये आपके ये जो डेट बताया हूँ इससे आपको याद आ गया होगा कि आखिर इस डेट में ऐसा क्या था। ठीक है, इस डेट में ऐसा क्या था जो मैं यही डेट बोल रहा था, 4 सितंबर टू 27 अक्टूबर। ठीक है, अब आप अगर चार्ट्स में देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट में हो सकते तो देख करके कंफ्यूज होगा कि 4 सितंबर को बताया तो ये तो 4 सितंबर के बाद मार्केट ने एक अच्छा रैली कर गया, बाइंग रैली। वो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अगर आप बोलने का उसे बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है ये मैनिपुलेशन हो, बट ओवरऑल जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर है। अब बैंक निफ्टी में बाइंग देख लिए ना, हो सकता है आप किसी क्रिप्टो में जा करके देख लो कितने तगड़ी सेलिंग आई होगी। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक लीडिंग इंडिकेटर जो कि ऑलमोस्ट 0.01% ट्रेडर के पास ही ये सारी चीज़ को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर जिनके पास है भी वो इसे समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा 27 अक्टूबर का एक बार मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, 27 अक्टूबर था ना हमारा, इस जगह पे था 27 अक्टूबर 27। धीरे धीरे यहाँ पे आप मान लो 27 अक्टूबर थे, हाँ मैंने देख लिया कि हाँ आप यहाँ पे साइडवेज हो रहे हैं, तो मुझे पता था कि एक बार ये यहाँ पे जो भी लो है ये सारे को स्टॉप आउट करेगा, लिक्विडिटी बना रहा है। और ऊपर से मेरे पास एक की लेवल्स थे 49,600 के नियर। तो अगर अब जहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको कि जहाँ पे मैं मेरे स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे रखता, ठीक है 49, अगर मैं जहाँ पर 6,000 पॉइंट्स की रैली ले रहा हूँ तो वहाँ मैं 100 पॉइंट्स का बफर नहीं ले सकता हूँ क्या? अगर मुझे 49,600 से पहले 49 कितना 770 के आसपास हमें कुछ दिख गया ऐसा रिवर्सल्स, या फिर मुझे दिख गया कि हाँ कुछ भी, जैसे अगर आप देखते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कभी कभी सेम चलता है, तो मैं देख लिया कि हाँ निफ्टी ऑलमोस्ट अब सपोर्ट कर रहा है कि आने वाले वीक आने वाले मंथ हमारा बाइंग है, तो क्या अब 100 पॉइंट का बफर नहीं दे सकते। अगर मेरा ये लेवल था तो अगर 100 पॉइंट्स पहले चला गया जहाँ हमारे 5,000 पॉइंट्स के टारगेट्स अगर फ्यूचर्स में, ठीक है बैंक निफ्टी का फ्यूचर अब, और 100 पॉइंट का बफर देना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा इस साइड के जो भी नीचे के स्विंग्स होंगे, ठीक है ट्राई करेगा कि ये जो भी है ये सबको ट्राई करेगा लेने का, बट इधर क्या है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बॉडी पे जो भी लिक्विडिटी होता है हमारा बॉडी पर ही होता है, तो ऑलमोस्ट सारे लिक्विडिटी इधर डन हो चुके हैं। नीचे छोटे छोटे 2 वीक्स बचे हैं, इसे बस छोड़ के गया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना। यहाँ पर भी एक अगर आप देखोगे तो की लेवल है, यहाँ पर कोई हमारा वॉल्यूम था ही नहीं, तो इसको टैप करने। ठीक है, तो अब मैं आगे आता हूँ। कौन सा, हाँ 4 सितंबर हो गया हमारा। ट्वेंटी 7 अक्टूबर टू 8 दिसंबर बुलिश साइकिल्स है हमारा। 8 दिसंबर बुलिश साइकिल है। ठीक है, बुलिश साइकिल है हमारा। इसमें सेम जो भी ऊपर जैसे बता रहा हूँ कि 1-2 दिन आगे हो सकती है, पीछे से हो सकता है, सेम डे से ही हमारा लो लग जाए, तो उसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि अगर बैक टेस्टिंग करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कोशिश करो आप इसे 1 ईयर का टाइम दो। ठीक है, आप जो भी इसमें बताया गया ना डेट्स, उसे आप एक नोट्स में लिखो, अपने डेस्कटॉप के आगे उसे पिन कर दो। ठीक है, ताकि आपके वो नज़र आता रहे कि अगर कोई डेट चल रहा है, जैसे मान लो अभी चल रही है 16 दिसंबर, तो हमें ध्यान रखना है कि भी हमारा बुलिश साइकिल है, तो कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग अगर पोजिशनली मैं सेल के तरफ बैठ रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि नहीं जाने का। ठीक है, 8 दिसंबर तक बुलिश हमारा है। ठीक है, 20 दिसंबर 20 दिसंबर 20 दिसंबर टू
7 जनवरी। ये जो हमारा साइकिल होता है बीच में 1-2 दिन का ये वो लेता है रेस्ट, ठीक है। बुलिस ठीक है। ये 8 से जो बीच में जो भी डेट्स आ रहे हैं ना 20 दिसंबर का, अगर आप देखोगे तो इस दिन क्या होगा, इसमें थोड़ा मार्केट रेस्ट करता है, ठीक है। इसमें आप कोशिश करना ट्रेड को अवॉइड करने का। अगर आप देखोगे तो इधर ही कुछ दिन पहले एक मैसेज डाला हूँ ग्रुप में कि अभी आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करो या फिर कहीं घूमने निकल जाओ अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो, ठीक है। ये भी हमारा होगा बुलिस। अब 2 फरवरी से हमारा 2 फेब से मार्च 28, ये जो हमारा साइकिल है बियरिश साइकिल है, ठीक है। बियरिश साइकिल है। आप इसे एक नोट में लिख करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप इसे यूज करो अपने जो भी आगे की ट्रेडिंग का, आगे जो भी पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हो उसमें पोर्टफोलियो। यही है हमारा जो एक वीडियो का वो डाला था ना टाइटल कि हमें अपना पोर्टफोलियो कब खाली करना चाहिए। ये सारे डेट्स को आपको ध्यान रखना है। प्लस हमें क्या देखना है, की लेवल्स हमें देखना है कि अगर मार्केट हमारा फॉल कर रहा है, मान लो अगर मैं ऑयल इंडिया का चार्ट देखूं, ठीक है। ऑयल इंडिया का अगर मैं चार्ट्स देखूं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑयल इंडिया भी एक, अगर आप सब स्विंग के लिए अगर कोई स्टॉक खोज रहे हो तो ऑयल इंडिया पे मेरी इन्वेस्टमेंट मैं करने की प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं बहुत दिनों से वो कर रहा था, आप इसे देख सकते हो। नहीं, ये नहीं, ये 415 के आसपास इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी से देख सकते हो ऑयल इंडिया के चार्ट्स को। जैसे मेरा अभी हम की लेवल्स की बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा एक कोई की लेवल है, ठीक है। मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा कोई की लेवल है और या फिर ये हमारा कोई की लेवल है, ये हमारा कोई की लेवल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर फॉल का साइकिल हमारा ख़त्म हो रहा है, फॉलिंग का साइकिल हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और डेट भी हमारा 2-3 दिन आगे पीछे हो रहा है, तो क्या यहाँ से मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ बाइंग के लिए? ज़रूर कर सकता हूँ, ठीक है। आप सबको इसे ध्यान रखना है। और एक वीडियो इसके बेस पे और आएगी, ठीक है, साइकिल के रिलेटेड, कि हमारा स्टॉक्स में ये कैसे वर्क करता है। वर्क तो करता है हमारा, कि जो मैंने बताया ना डेट, वो सारे जगह वर्क करता है। बट ऐसा क्या होगा, अब मैं अगर देखूं तो जनवरी के आसपास हमारा वो बंद होने वाला है हमारा बुलिस का साइकिल। तो अभी अब तक तो ये फॉल ही कर रहा है। अगर आप देखोगे सही से तो ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना। जैसा ऊपर से ये गिरते आ रहा था, एग्रेसिव गिर रहा था, थोड़ा सा होल्ड किया फिर गिरना चालू किया, तो यहाँ से फिर से एक बार ये गिर करके इस जगह पर आएगा और यहाँ से बाइंग होगी। बहुत सारे इसके पहले जो भी मार्च में बैठे थे टेलीग्राम के मैसेज देख करके 316 से ऑलरेडी इसे राइड कर रहे ऑयल इंडिया को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है की लेवल प्लस हमारा मार्केट का सेंटीमेंट। ऐसा नहीं कि अब पता चले कि हमारा कोई कोरोना जैसा पेंडेमिक वापस आ गया और फॉल करता जा रहा है, 6% फॉल कर गया, वैसे में अब बाइंग की पोजीशन बना करके बैठ गया। इवेंट को भी हमें ध्यान रखना है ना। अब मान लो जैसे कि एफआई का भी अगर कोई न्यूज आ जाता है कि वो अब हमारे बाज़ार में ख़रीदारी करना बंद कर दिया, तो अगर आप वैसे में सोचोगे कि हमें सेलिंग, आपको बाइंग प्रेशर दिखेगी। जो भी डेट्स आएंगे ना उसमें बाइंग प्रेशर कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखेगी। जैसा अगर आप देखोगे तो इस जगह पे देखो, ये वाला क्या हुआ, ओपनिंग लो लगा दिया 3% का। सब वहाँ तो शॉक्ड हो गए होंगे ना। ऑलमोस्ट गिरा, फिर ये रिकवर हो गया,
ठीक है। तो इससे बस आपको क्या करना है ना, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे ट्रेड को प्लान करना है। बाकी ये जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रेटजी बताई है उस पर आप ध्यान दो। अगर मैं मॉडल्स का नेम नहीं बताऊँ ना, तो अब आप इजी समझ सकते हो कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि फर्स्ट लेवल अगर मेरा यहाँ पे कहीं पे था तो यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से गिरा, क्यों गिरा। सारे लिक्विडिटी यहाँ पे हमारा कल का क्लोजिंग का लिक्विडिटी हंट किया, ठीक है, क्लोजिंग लिक्विडिटी हंट किया। अब इस साइड का हमें देखना है कि मेजर लिक्विडिटी यहाँ पर, इधर डाला हमने स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस जो भी हो, जो मेरे लेवल्स ऊपर के टारगेट्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अब मैं ये 1 महीने पहले की बता रहा हूँ, या फिर मैं आज का चार्ट्स भी नहीं देखा हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा किसी काम में बिजी चल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अभी फॉरेक्स ही ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से बैक टेस्ट करो, ट्रेड करो, ठीक है। खूब सारा लाइक कमेंट्स करो, ताकि मैं और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो भी हमें वर्क करता है हमारे मार्केट्स में, ठीक है, वो आपको दूँ। जो कि अभी ऑलमोस्ट किसी ने भी ये जो भी मैं साइकिल बताया हूँ ना, ये कोई भी इस साइकिल को नहीं बताया होगा, या अगर ये कैलकुलेशन ये तो ये नहीं बताया होगा कि यहाँ पे कैसे जो भी लेवल्स आ रहे हैं हमारे, आखिर उसे ट्रैप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक यही होगा कि जो भी ये साइकिल्स, आखिर ये साइकिल्स क्यों फॉलो होते हैं, सारे इंडेक्स में, क्रिप्टो में, सारे जगह आखिर क्यों फॉलो होते हैं, यही नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, ठीक है।